हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम जैनब। आई हैव डन माय BFA एंड MFA फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी AMU। ओके, सो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। स्टडी आर्ट हब नेम से चैनल है और स्पेशली इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव फाइन आर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। UGC नेट JRF हो गया, KVS NVS, फाइन आर्ट्स की फील्ड में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सो मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो मैं कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपको UGC नेट क्रैक करना है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या यूनिट्स आपको कवर करना होगा। तो सबसे पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडेटरी चीज़ें होती हैं। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेकंड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उस तरह से थ्योरी पढ़ना है। सेकंड सिलेबस, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको सारे मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे। UGC नेट करके प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर विजिट कीजिएगा। उसके बाद सेकेंडरी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, देन सिलेबस भी फॉलो किया। सिलेबस के बाद आपको किस तरह से स्टडी करना है, प्रॉपर टॉपिक वाइज उठाइए। जैसे यहाँ पे 5 इलेक्टिव को कवर करना होता है। अगर आपने BFA MFA किया है तो अगर आप पेंटिंग की फील्ड से है तो आपको पेंटिंग का नॉलेज दिया जाता है, स्कल्पचर की फील्ड से है तो स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग की फील्ड से है तो प्रिंट मेकिंग। सारे पॉइंट ज़रूर क्लियर कराए जाते हैं, बट हाँ, अगर आप प्रॉपर JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारे ही यूनिट को कवर करना होगा, सारे 5 इलेक्टिव को कवर करना होगा। उसके मेथड एंड मटेरियल्स, हिस्ट्री, इनहेंस, आर्टिस्ट, वेस्टर्न आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट। तो इतने कम टाइम में आप कैसे UGC नेट क्रैक करोगे और नेट और JRF में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो नेट JRF के बारे में बता देती हूँ। UGC ग्रांट कमीशन एक एग्जाम क्रैक कराती है, नेट JRF उनका होता है जो नेट से थोड़े से नंबर ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर कट ऑफ आती है, कट ऑफ में जिनका नेट सिलेक्शन होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका JRF हो जाता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ रिसर्च फेलोशिप भी उनको मिलती है। जब आप PhD में इनरोल्ड होगे तो आपको 43 समथिंग स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मे भी अब ज़्यादा हो गया होगा, मैं आपको बता रही हूँ जो भी मुझे अभी रिमाइंड है। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नेट करने के बाद PhD करते हैं तो आपको 12,000 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपको इस पेपर को कैसे क्रैक करना है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। पेपर को क्रैक करने के लिए अगर आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रांग नहीं है फिर भी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अपना सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा और इम्प्रूव करने के लिए आपके पास नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स अपने हैंड रिटन बनाइए। अगर आप UGC नेट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 2 चीज़ें मैंडेटरी है। फर्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो 4 ऑप्शन दिखते हैं ना, लाइक क्वेश्चंस के पर्टिकुलर 4 ऑप्शंस को भी डिटेल में सॉल्व कीजिए। उसके बाद सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि सिलेबस को फॉलो कीजिए, अच्छे से सिलेबस के नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो थोड़े टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम टाइम में आपको रिविजन करने के काम आएगा। ओके, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब कुछ बुक्स भी बता देती हूँ। लाइक मेरे सीनियर्स का सिलेक्शन हो गया था तो उन्होंने कुछ बुक्स मुझे सजेस्ट किए थे, बट मेरे पास बुक्स नहीं थी तो उन्होंने ही बुक्स दी हैं। बहुत अच्छी बुक्स है आर्ट करके। अपने फील्ड में फाइन आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे। नेट JRF में तो सिलेक्शन उनका हो ही गया, उसके साथ साथ UPTGT PGT भी उन्होंने क्रैक किया और DSSSB भी क्रैक किए थे। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जितनी भी प्रिपरेशन करो, अगर कोई जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प कर देंगे तो आप नियर अबाउट सिलेक्शन के करीब पहुँच जाएंगे। दिस वन, भारत की समकालीन कला, काफ़ी अच्छी बुक्स है। इस बुक की अच्छी चीज़ें मुझे क्या लगी पता है, पिक्चर्स के थ्रू सारे डिपिक्ट किए गए हैं। और नेट JRF में होता है कि पिक्चर्स दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है किसकी पेंटिंग है, किसकी प्रिंट मेकिंग है, इस तरह से। और कुछ नेक्स्ट ये वाला है, प्रवक्ता भर्ती बच्चा, ये तो वैसे UGC नेट वालों के लिए अच्छा है। लास्ट में वेस्टर्न आर्टिस्ट में पेंटिंग्स दी हुई है, इसलिए मुझे अच्छा लगा था, देख लीजिएगा आप। और ये है बृहद आधुनिक कला कोश, इसमें भी सारी हिस्ट्रीज, जितने भी आर्टिस्ट हैं, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, सबकी हिस्ट्रीज को एक्सप्लेन किया गया है। ये बुक पता है मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत बेस्ट बुक है। मेरा भी सिलेक्शन इस बुक की हेल्प से ही हुआ है। इस बुक में सबसे अच्छी बात ये है कि लास्ट में आपको
जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो अभी तक एग्जाम्स में आए हुए थे वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ के साथ जितने भी एग्जाम्स हुए हैं लाइक यूपी टीजीटी पीजीटी यूके ग्रेड जीआईसी आरपीएससी स्कूल टीचर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। उसके बाद ये बुक मेरे लिए बहुत बेस्ट बुक रही थी क्योंकि बीएफए में ही मैंने इस बुक को परचेज किया था। पहले तो बुक का नेम आपको बता देती हूँ, ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड वेस्ट। इसमें इंडियन आर्ट और वेस्टर्न आर्ट के सारे ही पॉइंट्स शेयर किए गए हैं। बुक इंग्लिश में है नो डाउट, बट हाँ सारे ही देखिए थ्योरीज और पिक्चर्स सब कुछ इसमें शो किए गए हैं। ओके, एंड द लास्ट बुक आधुनिक चित्रकला का इतिहास। इसमें वेस्टर्न आर्ट के सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बट ये बुक अगर आप लेना चाहें तो ले रावी साकलकर की है। ये भी मैं अपनी ग्रेजुएशन में ले ली थी, बट मैंने ज़्यादा इसे फॉलो तो नहीं किया था क्योंकि मुझे शॉर्ट नोट्स मिले थे जो मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे शॉर्ट नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको अपना बता देती हूँ। आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, मेरे चैनल पर जाइएगा, 4th नंबर पर प्लेलिस्ट शो होगा। प्लेलिस्ट में यहाँ पर देखिए मेंशन किया है स्मार्ट कलर रिवीजन नोट्स, तो स्मार्ट कलर रिवीजन नोट्स पे आपको जाना होगा। फिर यहाँ पर जा करके आप सारे ही अपने वेस्टर्न आर्ट टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपकी वेस्टर्न आर्ट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो मैं आपको प्रॉपर हेल्प करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए होगी तो प्रॉपर हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। अगैन वेरी वेरी थैंक यू सो मच। वीडियोज़ कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर